हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है टेकी मसाला यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो कुछ इस तरह का ये डिब्बा है और भाई आप ब्रांडिंग पे मत जाना कि अमेजोन से है, लेकिन ये अमेजोन से नहीं है। जिस ब्रांड से मैंने मंगाया है उसने क्या करा है भाई, अमेजोन के डिब्बे में भेज दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या मंगाया है और फिर आपके सामने अनबॉक्स करेंगे और सब कुछ डिटेल देखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया था, जैसे ही आया था ये चेक करने के लिए प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है। तो मैंने ये जो मेरे पास HDD पड़ी हुई है और ये मेरे पास एक SSD पड़ी हुई है जो मेरे पुराने लैपटॉप्स की है। तो मैंने इसके लिए मंगाया है डॉकिंग स्टेशन और इसके लिए मंगवाया है NVMe SSD इनक्लोजर। तो वही इस डिब्बे के अंदर है और इस डिब्बे के अंदर दो चीजें और एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों इसके लिए SSD इनक्लोजर और इसके लिए डॉकिंग स्टेशन मंगाया है। क्योंकि जब मैं इस SSD को इनक्लोजर में लगाऊंगा तो वो इस तरह की SSD बन जाएगी। तो ये जो T7 है ये मुझे 1 TB 10,000 की पड़ी हुई है और ये 512 GB है। मैं आपको इसकी कॉस्टिंग टोटल बताऊंगा कि ये मुझे कितने की पड़ रही है पूरा इनक्लोजर लगा के। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये खरीदना है या ये खरीद के एक इनक्लोजर लगा के अपनी SSD को बनाना है। तो चलो अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई डिब्बे के अंदर क्या है और मैंने इस पार्सल को जो भी मंगाया है ये मैंने PI बॉक्स से मंगाया हुआ है और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से मंगाया है और मैं ये आपके सामने लाइव चीजें करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलो अब प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स को मैंने यहाँ पर ओपन करा आपके सामने। तो ये देखिए मेरे को 2 खाली पन्ने मिलते हैं, इसमें शायद मैं कुछ लिखूंगा। उसके बाद ये पूरा बताया जाता है कि भाई इसको कैसे क्या करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, जो भी चीज़ें हैं ये हम अपन वीडियो में करेंगे। तो ये आपको लाइव देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर मिलता है ये एक केबल, ठीक है। इसको हमें कहाँ लगाना है ये आपको आगे पता चलेगा। उसके साथ ही आपको ये एक मिलता है अडाप्टर। तो अब आप समझ गए हैं कि इस केबल को इस अडाप्टर में लगाना है और ये अडाप्टर डॉकिंग स्टेशन में लगेगा। इसके साथ ही ये है SSD इनक्लोजर। अभी हम इसको भी ओपन करते हैं। तो और इसके डिब्बे में ऊपर ये PI बॉक्स की ब्रांडिंग भी देखने को आपको मिल जाती है। तो यार ये एकदम चश्मे के केस जैसा लग रहा है ना, मज़ेदार। तो ये देखो ये ओपन हो गया। इसके अंदर आपको ये Type-C to Type-C केबल मिलती है और ये 3 पॉइंट USB के साथ यहाँ पर आपको ये Type-C पोर्ट मिलता है। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर 2 सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। तो ये एक मोबाइल स्टैंड है जो मुझे इसके साथ फ्री में मिला है, तो आपको भी जुगाड़ बताएंगे कैसे फ्री में मिलेगा। और ये है वो SSD इनक्लोजर जो अभी आपको आगे सब देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा सेक्सी सा लग रहा है और ये यहाँ पर ओपन बटन दिया हुआ है। अब इससे ओपन होगा और फिर इसके अंदर SSD सेट होती है। तो अभी हम इंस्टॉलेशन में पूरा प्रोसेस देंगे और बाकी आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर ये आपको एक टेप मिलता है और एक ये इसका जो लॉक है वो मिलता है। अब जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो ये वाली केबल्स भी आपको निकाल के दिखा देता है। तो ये कुछ इस तरह की केबल हैं जो हम आपको इस SSD के साथ मिलती हैं। तो मतलब आप एक विंडो लैपटॉप और मैकबुक लैपटॉप दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। इन सबको साइड रखते हैं, अब और भी चीज़ों को ओपन करते हैं, ठीक है। और ये भाई PI बॉक्स ने अपना सब लिख के भेजा है कि भाई क्या डॉकिंग स्टेशन है, ये सारा फीचर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अपन देखेंगे और वैसे मैं तो इसको कभी पढ़ता नहीं हूँ। उसके साथ ही अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलती है USB 3.0 के साथ ये 2.0। तो ये हमारे डॉकिंग स्टेशन में लगेगा और ये हमारे लैपटॉप पे। तो अगर आप एक मैकबुक यूज़र हैं तो इसके लिए आपको अलग से एक OTG केबल लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी। तो ये एक HDMI पोर्ट करके है और ये मुझे मेरे ऑर्डर के साथ फ्री में मिला हुआ है। तो आपको भी टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे कि भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं जिसमें ये आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक OTG केबल के लिए है कि इसमें आप 3 इनपुट एक साथ दे सकते हो इस OTG केबल को लगा के। तो इसका भी मे बी फ्यूचर में मुझे कोई यूज़ हो, बट अभी मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है। अब आता है भाई मेन प्रोडक्ट जिसको भाई मैं खोलने के लिए बेताब हूँ इतनी देर से। तो भाई ये है PI बॉक्स का डॉकिंग स्टेशन और यहाँ पर ये 2.0 SSD लगाने के दिया, 2.0 जो हमारी केबल है USB केबल उसको लगाने का दिया है। ये चीज़ यहाँ पर लगेगी। ये 12 वाट का जो अडाप्टर दिया है वो यहाँ पर लगेगा। ये ऑन ऑफ वाला बटन है
जिससे आप अपनी जो हार्ड ड्राइव को यहाँ पर लगाओगे उनको कंट्रोल कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको सारी लाइटिंग देखने को मिल जाती है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ए लगेगी, यहाँ पर बी लगेगी। और आप अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी हार्ड ड्राइव लगेगी सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारी इस बटन का मुझे भी नहीं पता है कि क्या फीचर है, बाकी आप देखते हैं। और उसके साथ ही नीचे आपको सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, क्या मॉडल है और क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस SSD इंक्लोजर के अंदर अपनी SSD को सेट करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे सेट करना है। तो आपको इस ओपन बटन पे क्लिक करके इसको स्लाइड करके ओपन करना है एंड जस्ट आपको ये चीज़ यहाँ पर करनी है। और उसके बाद इस चीज़ को लेना है और यहाँ पर ऐसे रखना है एंड इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करना है। जब ये प्रेस हो जाएगा तो मतलब सक्सेसफुली लग गया है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ करना है और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे करके इसको ऐसा घुमा देना है। लीजिए, सक्सेसफुली हमारी SSD यहाँ पर लग कर रेडी है। और अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे और बस अब आप इसे अपनी Type-C लगा कर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने ये SSD इंक्लोजर में अंदर आपको SSD लगा कर दिखा दी। अब हम लोग अपना PI बॉक्स वाला जो डॉकिंग स्टेशन है उसका सेटअप आपको दिखाते हैं और इसके बाद हम सब में डेटा ट्रांसफ़र चेक करेंगे। ओके, तो अभी क्या है कि ये बॉक्स है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर 2.0 USB जैक दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर इसको पुट करेंगे और ये यहाँ पर लग गया सक्सेसफुली। मैंने बताया कि मैं आपको मैक यूज़र हूँ, तो इसके लिए आपको एक OTG केबल लेनी होगी। तो ये एक OTG केबल है और इसके अंदर हम इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो आपको एडाप्टर देखने को मिला था इसको आपको यहाँ लगाना है और इसके साथ जो ये चीज़ मिली है इसको यहाँ पर लगाना है और बस फाइनली। और इसको आपको पावर प्लग में लगाना है जिससे इस पर सप्लाई आएगी, पावर सप्लाई आएगी और जिसके बाद हम अपने इस डॉकिंग स्टेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि SSD आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो आपको कैसे लगानी है। तो ये मैंने पूरी खोल ली है, तो इसलिए ये छोटी सी है। कुछ लोगों की बहुत बड़ी होगी तो वो भी डायरेक्टली लग जाएगी। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको लगाना है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, अगर आपकी बड़ी है तो कुछ ये चीज़ दब के लग जाएगी और अगर ये ऐसी है तो आपको क्या देखना है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन है। तो ये चीज़ बस इसको आपको ऐसे लगाना है और हल्का सा प्रेस करना है। लीजिए, सक्सेसफुली आपकी SSD लग गई है। और अब चलते हैं, इसको लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं और आपको डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो आप जैसे ही इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे और ये सारी लाइटें आपकी यहाँ पर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसके नीचे एक ये क्लोनिंग का बटन है। तो अगर आपकी 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो जब आप क्लोनिंग बटन दबाएंगे तो सेम इसका डेटा इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ इसको ऐसे कनेक्ट करना है। ओके, आप इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, पहली बार आपको अलाउ करने का आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है और यहाँ आप देखोगे तो आपको आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसका नाम ही हार्ड ड्राइव दिया है। मैं आपको यहाँ पर चल के दिखा देता हूँ। ये डिस्क यूटिलिटी में आ जाएंगे तो मैंने इसका नाम यहाँ पर हार्ड ड्राइव दिया है। आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी ये एक फ़ाइल है, इसको मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो ये 13 मिनट 25 सेकेंड की है और मैं इसको गेट इन्फो करता हूँ। तो ये कुछ 1.2 GB के है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर ऐसे लाऊँगा और मैंने इधर पे इसको मूव करा और अभी देखिए कितनी देर लगती है। तो आप लोग यहाँ पर देखो लगभग 100 Mbps पर सेकेंड की स्पीड आ रही है। तो उससे ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और आपको 1.2 GB जो दिख रहा है यहाँ पर कि अगर 100 Mbps की स्पीड आ रही है तो अप्रॉक्स मान लो यार कि भाई 10 सेकेंड लगेंगे या 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपका डेटा ट्रांसफ़र होने में। और बाकी लाइव आप लोग को तो दिख ही रहा है। तो मुझे तो यार काफ़ी सही लग रहा है कि अगर इतनी डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड आ रही है तो बहुत सही है ये डॉकिंग स्टेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये मूव हो गया है। हमारा डॉकिंग स्टेशन लग चुका है। अब हम लोग SSD को अपना यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे पोर्ट पे इसको इंसर्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर दूसरे पोर्ट पे लगाया। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ हमारी जो SSD है वो यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 512 वाली हमारी SSD आ गई है। अब मैं इसी को हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट SSD में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इस पे भी कुछ खास मुझे चेंज लगा नहीं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मैंने इस डॉकिंग स्टेशन से डायरेक्ट SSD में ट्रांसफ़र किया है। हो सकता है इसलिए ये चीज़ वेरी कर रही हो।
अब हम डायरेक्ट SSD से या SSD में मैकबुक से कुछ ट्रांसफ़र करके देखेंगे। तो हम यहाँ डाउनलोड्स पर आ गए हैं और ये अब हमारी 14 कुछ मिनट की है फाइल और ये 1.27 GB की है और अब हम इसको डायरेक्ट SSD में ट्रांसफ़र करेंगे। सो देखो मैंने SSD में मूव करा है और मेरे क्लिक करते ही 1 GB यहाँ पर कब ट्रांसफ़र हो गया पता ही नहीं चला। मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये प्रोसेस बहुत क्विकली हो गया है। आपको एक हल्का सा साउंड भी आ रहा होगा और उसके बाद बस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो मतलब 1 Gbps पर सेकेंड से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। और बाकी मैं देखता हूँ यार कोई वीडियो जो इससे भी बड़ा हो तो मैं उसको आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर ये एक 18 मिनट की फ़ाइल है और ये कुछ 12 GB की है। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट ऐसे करके SSD में मूव करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर दिख गया है कि लगभग हमारी 1.5 GB के आसपास यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड आ रही है और ये हमारी 12 GB की फाइल अप्रॉक्स है, वो विदिन 5 सेकेंड ट्रांसफ़र हो गई है। तो आपको यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड पता चल गई कि SSD की क्या पावर है और SSD में क्या पावर है। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। ये SSD इनक्लोजर मुझे 1016 रुपये का मिला है जो मैंने PI बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया है। अमेजोन पे भी अगर कोई सेल चल रही होगी तो ये आपको वहाँ ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा, लेकिन अमेजोन पे मुझे हाई प्राइस मिला और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे इसका कम प्राइस मिला, इसलिए मैंने उसको वहाँ से मंगाना प्रीफर करा। और उसके साथ ही मैंने ये चीज़ मंगाई तो ये मुझे 1643 रुपये का पड़ा हुआ है और दोनों को मिला के 3138 रुपये बढ़े हैं और इसके साथ GST इंक्लूड है। क्योंकि अगर आप PI बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप 499 के ऊपर कुछ भी मंगाते हैं तो आपको उसमें 18% GST देनी पड़ती है। तो इसमें मुझे 478 रुपये की GST लगी। और मैंने GST देना क्यों प्रेफर किया मैं आपको बताता हूँ। जब आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा तो मुझे एक HDMI केबल वाला मल्टीपल HDMI केबल पोर्ट फ्री में मिला, साथ में मोबाइल स्टैंड फ्री मिला। तो इस वजह से मैंने यहाँ से कर दिया और अमेजोन पे भी मुझे ये 3000 के आसपास ही दोनों चीज़ें पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें PI बॉक्स से मंगाना ज़्यादा प्रीफर करा। इसको जो परचेज करने का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। नो डाउट आपको ज़्यादा अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। मैं अच्छे से चेक करके आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना दिल से। और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे अनबॉक्सिंग देखने के लिए टेकी मसाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।